रोहतक कांड के बाद भी हरियाणा में अपराधियों पर कोई लगाम नहीं। सोना से लड़की को अगवा कर गैंगरेप। बदमाशों ने पीड़ित लड़की को ग्रेटर नोएडा में फेंका। 8 बजे अगवा करने के बाद किया गैंगरेप। गाजियाबाद में महिला को अगवा कर गाड़ी में रेप। वारदात के बाद जंगल में फेंककर आरोपी फरार। मेरठ में घर पर कब्जा को लेकर महिला ने जेठ को सरेआम पीटा। महिला ने ससुर, जेठ और पति पर लगाया है रेप और रेप में मदद का आरोप। दिल्ली में मूलचंद फ्लाईओवर के पास पलटा पेट्रोल का टैंकर। ड्राइवर और खलासी घायल। हादसे की वजह से सड़क जाम। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद के ऐलान पर विपक्ष ने नहीं लगाई मोहर। कांग्रेस ने कहा बिना राय लिए किया गया एक तरफा फैसला। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अमित शाह ने किया था कोविंद के नाम का ऐलान। घोषणा से पहले मोदी, अमित शाह ने कोविंद से फोन पर की बात। पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में नाम घोषित करने से पहले सीनियर नेता आडवाणी और जोशी को भी दी गई फैसले की जानकारी। एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों से भी पीएम ने की बात। अमित शाह और पीएम मोदी से की मुलाकात। आज तक से बोले रामनाथ कोविंद। पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी संसदीय बोर्ड का किया शुक्रिया। आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का और विचार परिवार का, जिन सब लोगों ने कोविंद को उम्मीदवार घोषित करने के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा यकीन है कि कोविंद विशिष्ट राष्ट्रपति साबित होंगे। शिवसेना को पसंद नहीं आया रामनाथ कोविंद का नाम। आज की बैठक में तैयार होगी रणनीति। बीजेपी ने सभी सांसदों को किया दिल्ली तलब। 23 जून को होना है राष्ट्रपति पद के चुनाव का नामांकन। कोविंद के खिलाफ यूपीए खेल सकती है महिला दलित कार्ड। मीरा कुमार हो सकती हैं विपक्ष की उम्मीदवार। ममता बनर्जी ने कोविंद के चुनाव पर जताई हैरानी। कहा सिर्फ दलित होना काफी नहीं, प्रणब मुखर्जी के कद का हो उम्मीदवार। ममता बनर्जी का नया दांव। कहा सुषमा स्वराज या एलके आडवाणी को बनाना चाहिए था उम्मीदवार। रामनाथ कोविंद से मिलकर नीतीश कुमार ने दी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की बधाई, लेकिन समर्थन पर रुख नहीं के साथ। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। कोविंद को समर्थन के मुद्दे पर बीएसपी ने सुरक्षित रखा फैसला। मायावती बोली यूपीए की पसंद देखने के बाद लेंगे निर्णय। मायावती ने कहा कोविंद को लेकर अब तक है सकारात्मक सोच, लेकिन यूपीए ने ज्यादा लोकप्रिय चेहरा चुना तो सोचेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविंद की उम्मीदवारी का किया स्वागत। कहा यूपी के लिए यह गर्व का पल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महत्व देकर के और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में उनका चयन किया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दलित कार्ड। कहा कोविंद का समर्थन न करने वाला दलित विरोधी माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां आखिरी दौर में। पीएम मोदी मुख्य समारोह में हिस्सा लेने जाएंगे लखनऊ। आज शाम लखनऊ के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। कल सुबह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ योग कार्यक्रम में होंगे शामिल। बुधवार को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर पार्क में जबरदस्त तैयारी। एक दिन पहले योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। देश के कई हिस्सों में योग दिवस के आयोजन की तैयारी। अहमदाबाद में योग गुरु रामदेव का शिविर। 3 दिन से अहमदाबाद में चल रहा योग गुरु का शिविर। हजारों लोग कर रहे हैं रिहर्सल। राजकोट में योग दिवस पर स्विमिंग पूल में योग की तैयारी। जल योग करेंगी महिलाएं। 1 महीने से जल योग का अभ्यास कर रही हैं महिलाएं। 1000 महिलाएं बनाएंगी योग का रिकॉर्ड। सूरत में दिव्यांग भी कर रहे हैं योग का अभ्यास। 21 जून को कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यूएन मुख्यालय की भव्य तैयारी, रोशनी के साथ योग के और आसन की तस्वीरें। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने किया उद्घाटन, यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन भी मौजूद। मध्य प्रदेश में मंदसौर फायरिंग पर सियासत जारी, सागर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट का घेराव। पुलिस की बैरिकेडिंग की जगह पर सामने आया अजब मामला, एक कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बना फुटबॉल। दोनों तरफ से कई बार दूसरी तरफ फेंका गया कार्यकर्ता, बैरिकेडिंग के ऊपर ही चलता रहा खेल। किसानों को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, दूध खरीदने की सरकारी दर में 3 रुपए इजाफा। सरकारी खरीद दर में इजाफे के बावजूद महंगा नहीं होगा दूध, 21 जून से लागू होगा फैसला। फिर विवादों में त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय, गृह युद्ध को हिंदू मुस्लिम समस्या का इलाज बताने के ट्वीट पर घमासान के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 70 साल पुरानी डायरी का दिया हवाला। जीएसटी पास कराने के लिए 30 जून की आधी रात शुरू होगा संसद का विशेष सत्र, रात 11 बजे से 12:10 तक सेंट्रल हॉल में चलता रहेगा ऐतिहासिक सेशन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वरोरा शहर में शिवसेना का प्रदर्शन, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ चक्का जाम। तुअर दाल की खरीद के मुद्दे पर फडणवीस सरकार का विरोध, स्थानीय विधायक बालू धनोरकर ने कराया मुंडन। उधम सिंह नगर में खनन माफिया ने एसडीएम विनीत तोमर पर किया हमला, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बच्चों पर आयकर का शिकंजा, सूत्रों की खबर, आयकर विभाग ने अटैच की तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा की बेनामी संपत्ति। सूत्रों के मुताबिक मीसा को आयकर विभाग ने 1 जुलाई को पेश होने को कहा, 2 समन की अनदेखी कर चुकी है मीसा। पूर्व सीएम अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवरफ्रंट पर खर्चे में धांधली की होगी सीबीआई जांच, खन्ना समिति की सिफारिश पर योगी सरकार ने लगाई मोहर। विजय माल्या के विदेशी भुगतान में ईडी को मिली भारी गड़बड़ी, सूत्रों से आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। ईडी चार्जशीट के मुताबिक माल्या ने आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ का लिया था कर्ज, लोन का बड़ा हिस्सा विमानों को लीज पर लेने के नाम पर विदेश में डायवर्ट किया। यूपी के सहारनपुर में पठानपुरा में जमीनी और चुनावी रंजिश, 2 गुटों में संघर्ष, दोनों गुटों के करीब आधा दर्जन लोग घायल। मुजफ्फरनगर में चेन्नई दंपति हमले पर पुलिस का अलर्ट, दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर हुई वारदात में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। वाराणसी में एक मंदिर में भगवान के गहनों की चोरी, सीसीटीवी में वारदात कैद। हापुड़ में बिजली घर से 4.5 लाख की लूट, मुठभेड़ के बाद पकड़े गए 2 बदमाश। देवबंद कोतवाली क्षेत्र में बैंक में पैसे जमा कराने बाइक सवार को 3 हथियारबंद बदमाशों ने घेरा, सरकारी कागजात सहित 2.5 लाख की लूट। भोपाल के घोड़ा पछाड़ डैम पर पिकनिक मनाने के दौरान हादसा, डूब गए 3 छात्र, 2 का मिला शव। अजमेर में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की मौत, पैर फिसलने से हादसा। उदयपुर में खेत में चल रहे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से हादसा, कुएं में जा गिरा ट्रैक्टर पर सवार भी कुएं में जा गिरे, रेस्क्यू के लिए 2 क्रेन पहुंची। लखीमपुर खीरी में बिजली की लाइन गिरने से 2 घर जलकर हुए राख, 11,000 वोल्ट की थी बिजली की लाइन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जेब काटने वाला रंगे हाथ पकड़ा गया, लात घूसों की पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। टीकमगढ़ में ही चौराहे पर हंगामा, उधारी वापस मांगने पर महिला की पिटाई, महिला ने भी आरोपी को चप्पलों से पीटा। कपूरथला में 10 साल के बच्चे के साथ दरिंदगी, कुकर्म के बाद बच्चे को घर से बाहर फेंका। शहीद परिवार के बच्चे के साथ दरिंदगी पर बवाल, 100 रुपए देने के साथ ही दी धमकी। जोधपुर के बाजार में बदमाशों के दहशत फैलाने के लिए 6 राउंड फायरिंग, दुकानदार के साथ हो गई थी अनबन। मध्य प्रदेश के बैतूल में 24,250 के नकली नोट बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के रेवाड़ी में आंखों में मिर्ची डालकर प्राइवेट कंपनी के वैन से 19 लाख की लूट, गार्ड की बंदूक भी छीनी। संगरूर में अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया शख्स, 2 देसी पिस्तौल और 1 राइफल, 60 कारतूस बरामद।
भटिंडा में अवैध संबंध की वजह से पत्नी की गोली मारकर हत्या, परिवार ने दर्ज कराया केस। बिहार के आरा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में बीती रात जमकर बरसा पानी, तापमान में गिरावट। मॉनसून से पहले बादलों की मेहरबानी, बारिश के साथ चल रही हैं तेज हवाएं। कोलकाता में भी जमकर हुई बरसात, कई इलाकों में जल जमाव। केदारनाथ में बारिश की वजह से रोका गया यात्रियों को, आंधी और तूफान के साथ बरसात। मौसम विभाग ने 19 जून से लेकर 21 जून तक के लिए दी भारी बारिश की चेतावनी, अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ा। नैनी झील को लेकर बौद्ध भिक्षुओं की चिंता, पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ नाग पूजा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शौचालय नहीं होने की वजह से मायके लौटी दुल्हन, जिला कलेक्टर ने किया सम्मान। कोल्हापुर रेंज के आईजी ने दी तंदुरुस्ती की मिसाल, साइकिल से 250 किलोमीटर लंबी पंढरपुर यात्रा के लिए निकले। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा की तैयारियां शुरू, 3 रथों की साज सज्जा में जुटे कलाकार। अहमदाबाद में रथ यात्रा की चहल पहल, श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी यात्रा। पर्यावरण के अनुकूल यानी ग्रीन होम्स को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार, कम ब्याज दर पर मिलेगा लोन और रियायती दरों पर होगी रजिस्ट्री। एयर इंडिया ने सस्ते हवाई सफर के लिए शुरू की सावन स्पेशल सेल, 706 रुपए से शुरू होगा हवाई किराया। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली 10 दिन की मोहलत, 710 करोड़ जमा कराने के आदेश। गुजरात का सबसे बड़ा जीटीपीएल हैथवे केबल नेटवर्क ला रहा है आईपीओ। जीटीपीएल हैथवे ने अब तक 11 राज्यों में दे चुका है 77 लाख केबल कनेक्शन। जीटीपीएल हैथवे का आईपीओ बुधवार 21 जून को खुलेगा, 23 जून को होगा बंद। 167 से 170 रुपए रखी गई है आईपीओ की कीमत। चैंपियंस ट्रॉफी जीत से पाकिस्तान की वनडे आईसीसी रैंकिंग में 2 पायदान की छलांग, 6ठे नंबर पर पहुंची पाक टीम। ओवल की जीत से पाकिस्तान को 4 अंकों का मिला फायदा, रैंकिंग में श्रीलंका और बांग्लादेश को पछाड़ा। 2019 वर्ल्ड कप में सीधी एंट्री की तरफ पाक ने बढ़ाया कदम, मेजबान इंग्लैंड और 30 सितंबर तक टॉप 7 टीमों को वर्ल्ड कप में मिलेगा सीधा प्रवेश। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में नाबाद शतक से टॉप 10 में पहुंचे रोहित शर्मा, शीर्ष पर विराट कोहली कायम। पाक कप्तान सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी की आईसीसी टीम के कप्तान, भारत से विराट के अलावा धवन और भुवनेश्वर को जगह।